एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो यूनिट 1 का वन शॉट जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, हमारा जो एंड सेम क्रश सीरीज़ चल रही है उसके अंदर अब वो सीरीज़ तो चलेगी ही और उसकी नेक्स्ट वीडियो भी आज रात तक अपलोड हो जाएगी। तब तक मैं आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं आईपीयू के अंदर, जो भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2025 फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैं वो करवाने वाला हूँ। मतलब करवाने क्या, मैं बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक आपके आ सकते हैं। तो यूनिट 1 में देख लो क्या क्या टॉपिक हैं। पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, मैक्सिमम मिनिमा सैडल पॉइंट, ये सब पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है लैग्रांज मल्टीप्लायर, जैकोबियन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या फिर डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं यूनिट 1 के। जो हमारा यूनिट 1 है उसके पार्ट 1 के अंदर आज जो है पार्ट 2 अपलोड होने वाला है। उसके अंदर ये सारे टॉपिक होंगे आपके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो यूनिट 2 के अंदर क्या है, वही बेसिक ओडी हो गया, सेपरेबल, एग्जैक्ट, लीनियर, बर्नौली, ये सभी तरीके की ओडी होंगी। ये आपके इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालने के लिए बोल देगा, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी उतना ही है। फिर आपका होमोजीनियस लीनियर ओडी, ये तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, थर्ड वाला ये करके ही आपको जाना है। और ये फोर्थ अगर आपको ये आ गया, थर्ड आ गया, तो आप फोर्थ तो ऑटोमेटिक ही कर लोगे, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर भी हमारे पास दो मेथड होते हैं करने के, एक तो होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर और एक होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये तो आप यहीं पे सीख लोगे इस वाले के अंदर ही। ये बड़ा आसान सी चीज़ें हैं, पर यह है कि थोड़ा समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है चीज़ें समझनी होंगी। फिर आपका यूलर कॉशी इक्वेशन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सीरीज से सॉल्यूशन निकलवाने के लिए, कभी लेजेंडर या फिर बेसेल इक्वेशन, वैसे इनके कम क्वेश्चन आते हैं। 6 तक ही मैं कहूँगा, आप 6 तक टॉपिक कर लो। इन सब के इतने क्वेश्चन नहीं आते, स्पेशल फंक्शन गामा वगैरह इन सब के इतने नहीं आते, बल्कि इन्हें आप स्किप भी कर सकते हो। मेन आपको है यहाँ 6 तक करने हैं मेन तो आपको, ठीक। और अब आपका जो नेक्स्ट है वो है यूनिट 4, यूनिट थर्ड बड़ा ही आसान है और स्कोरिंग भी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, गॉस एलिमिनेशन करके चले जाओ, रैंक करके चले जाओ। ये आसान टॉपिक है भाई, बहुत आसान है। इन्वर्स निकालना गॉस जॉर्डन से, फिर रिडक्शन करना कैनोनिकल फॉर्म का, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ये करना चाहिए, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सॉल्यूशन निकालने का क्रैमर रूल से, ये बड़ी आसान चीज़ें हैं भाई, गॉस एलिमिनेशन, क्रैमर रूल। तो इन सब चीज़ों को तो आप करके ही जाओ, मतलब इन्हें स्किप मत करो बिल्कुल भी। और ये महा इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसके अंदर तो आप इस 7 के 7 टॉपिक घोल के चले जाओ, इनके अलावा कुछ और मत करो, बस यही 7 टॉपिक कर लो। आपका जो है यूनिट 3 से मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हैं, ठीक है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके जो है यूनिट इतने में ही हो जाएगा पूरी यूनिट थर्ड। चलिए यूनिट 4 में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में हमारा स्ट्रोक थ्योरम हो गई, ग्रीन थ्योरम हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट है। कर्वेचर क्या होता है, टॉर्शन क्या होता है, टॉर्शन फाइंड करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन में, कर्वेचर फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो यूनिट 4 में मानता हूँ ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, काफ़ी स्टूडेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप मेन ये टॉपिक कर लो, ग्रीन थ्योरम, ये समझ लो इन सब चीज़ों को क्या क्या है। और ये डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट निकालने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप ये करो। और एक डायरेक्टिव बड़ा पूछा जाता है, तो आप इसे भी ज़रूर करो। ये इरोटेशन प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको स्किप मत करना, इसको भी करके चले जाना। तो मतलब आपको जो है यूनिट 4 के अंदर ये 5 टॉपिक करने हैं। और यूनिट थर्ड के अंदर आपको 7 से यूनिट थर्ड के अंदर तो आपको 7 के 7 टॉपिक करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए थे। ये 7 के 7 टॉपिक कर लिए तो आपका जो है पूरा यूनिट 3 के जितने भी नंबर का वेटेज का है, ये आपको पूरा मिल जाएगा यूनिट थर्ड का, ठीक। अब देखो यूनिट 2 भी है। यूनिट 2 में आपको मैंने बता दिया, आप यहाँ से स्किप कर देना, बस इतना करना। इनके कम क्वेश्चन आते हैं, लेजेंडरी इक्वेशन, बेसेल इक्वेशन, इन सब के कम क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ तक करना है बस। और यूनिट 1 में तो आप देख ही लो, खैर इतनी गिनती के टॉपिक हैं, आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। गिनती के जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपको 5 और 6 जितने टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 टॉपिक कर लो। यूनिट 1 में भी आपके सारे मार्क्स जो है कन्फर्म है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
और इसी तरीके के आईपीओ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो अगर हर सेमेस्टर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और लोगों को बताओ कि इस चैनल पर जो है एक न्यू सीरीज़ चली है एंड सेम क्रश नाम से, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स के क्या कराए जा रहे हैं, डिटेल्ड वन शॉट कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के साथ, वर्कशीट के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है यहाँ पर, सब चीज़ें फ्री हैं। तो सबके साथ फैलाओ इस बात को और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।